क्या आप जानते हैं असुरों में कई असुर हुए हैं, पर एक ऐसा असुर भी था जो देवताओं से भी अधिक धर्मी और पुण्य कर्म करने वाला था, जिसमें स्वार्थ का लेश मात्र भी नहीं था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, असुर कुल में एक सदा आचारी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया असुर। उसमें असुर प्रवृत्ति का लेश मात्र भी नहीं था। उसके मन में एक बात खटक रही थी। वह सोचा करता था कि भले ही मेरा स्वभाव संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्मों से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग प्राप्ति हो। गयासुर ने कठोर तप करके भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, भगवान आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में भी स्थान मिले। भगवान श्री हरि से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सभी पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। गयासुर के इस कर्म से यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई भी घोर पापी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसके कर्मों के अनुसार उसे नर्क भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। धर्मराज को कर्मों का हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को अभी न रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने उसी समय उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। ये सुनकर गयासुर सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ एक पत्थर से गयासुर को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ और वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और बोले, भगवान आपने ही गयासुर को वरदान दिया है, तो आप ही इसका उपाय निकालें। इसके बाद भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर पैर रखते हुए बोले, गयासुर तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण पापी भी स्वर्ग जा रहा है, इसलिए तुम इसी धरती में समाहित हो जाओ ताकि कोई भी पापी बिना पुण्य कर्म किए सद्गति प्राप्त न कर सके। उन्होंने गयासुर से कहा, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी धरती पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थस्थल बन जाए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने जीवित अवस्था में भी लोगों के कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। तब भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी।